दिस इज हाउ आई मैनेज माई कॉन्टेंट क्रिएशन, माई स्टडीज और कुछ घर के काम और ना खत्म होने वाली एक बीवी की जिम्मेदारियां। एंड देन उसके बाद कुछ चिल सीन्स, शॉपिंग वाले एंड दैट फेयर फूड और मेरी पर्सनल ग्रूमिंग। दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे। इन दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग अनफिल्टर्ड। इस व्लॉग को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 मिनट रात के हुए हैं और मैं बहुत दिन से ना बस सोच ही रही थी कि मैंने बनानी है, वीडियोस बनानी है। तो मैंने कहा चलो आज से ही स्टार्ट कर। पीसेस मैंने अपने वेयर किए हुए हैं और मैंने अपने इस तरह से बंद कर दी है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है लाइट। तो मुझे ना आज कुछ अलग सा बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ अपने वॉल पे। ये कुछ पिंक और एस्थेटिक टाइप की पिक्चर्स हैं जो मैं अपने वॉल पे स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड। अदरवाइज मैं तो बड़े ही बुरे तरीके से इन पिक्चर्स को लगा रही थी वॉल पे। तो आजकल मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और बैकग्राउंड वगैरह पे बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ और मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा है डिफरेंट चीजों को। सो मैंने बनानी थी एक शॉर्ट वीडियो फॉर इंस्टाग्राम। काफी ज्यादा पार्सल हो गए जिनको करना है अनबॉक्स, बट आज मैं इस डब्बे को खोलूंगी और उसकी वीडियो बना लूंगी फाइनली। ये हमारी लाइट है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा दूसरा ट्राइपॉड है जिसके साथ मैं यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे रखूँगी। ये वाली लाइट मैं उधर टर्न करूँगी। बाकी ये सारी लाइट्स जो है रूम की वो भी मैं ऑन करूँगी। उसके बाद फिर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँगी। और जो भी ये जो टेबल है ना, ये हम दोनों की है, मेरे हस्बैंड और मेरी है। इस वक्त मैंने इस पर कब्जा किया होता है। अदरवाइज ये जो ना इस तरह से अपनी मूवी या कोई भी काम स्टडी वगैरह इस पर टेबल पर करके आज मैंने इनको यहाँ पे बिठाया कि यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे टेबल चाहिए। ये हमारी ना फोल्डेबल वाली टेबल है। इसको फोल्ड कर देते हैं, अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है कुछ होता है ना, इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि कुछ स्पेस लगे। अदरवाइज मेरा ना शौक होता था कि बाकायदा एक वेनिटी हो, जैसे व्हाइट कलर की आजकल चल नहीं रही, यहाँ पे भी देखी होंगी। मुझे वो बहुत लेने का शौक था। अभी मैं ना थोड़ा सा रिग्रेट कर रही होती हूँ कि काश मैंने सारा फर्नीचर अपना व्हाइट कलर का लिया होता। लेकिन इट्स ओके, अल्लाह पाक ने हमें इतने पैसे दिए, हम घर बनाएंगे, फिर वहाँ पे व्हाइट कलर का फर्नीचर बनाएंगे सारा का सारा, ठीक है। तो ये जनाब इसको हम फोल्ड कर देते हैं जब भी कोई आता है। बाकी ऑल द टाइम जिस तरह से खुला जाता है, इस पर लैपटॉप वगैरह और बुक्स पड़ी होती हैं। लेकिन जब मुझे कंटेंट का अपना कुछ बनाना होता है, कोई वीडियोस वगैरह बनानी होती है, तो फिर मैं यहाँ पे अपना सामान या कोई भी डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। और आज मैंने ना ये वॉल पे सारी की सारी पिक्चर्स लगाई। तो ये फ्लावर्स रख के देखते हैं कि बैकग्राउंड में कैसे लगते हैं। मेरे ख्याल से ये फ्रेम से ना निकल रहे हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, कुछ और रखते हैं इसकी जगह। तो ये इस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मिरर को उठा के यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा ना, वो कोजी सा एक एस्थेटिक सा बैकग्राउंड बनाने के लिए। इस बीबी ने मेरा बहुत साथ दिया जब मैंने बाइक किया था। 1100-1200 मैंने बाइक किया था, बड़ा ही मैंने पाया था। ये इससे मैं अपनी ज्वेलरी में रख लेती हूँ और वीडियोस में भी यूज कर लेती हूँ। बॉक्स भी मैंने टीमू से बाइक किया था। अच्छा एक चीज़, ये जो बो है ना, ये बो इस पर नहीं था लगा हुआ। हालांकि जब मैंने बाइक किया था ना पिक्चर में, तब इसके ऊपर पिंक कलर का वो लगा हुआ था। तो जब मुझे रिसीव हुआ तो उस पर बो नहीं था। सो मेरा एक कवर था वो खराब हो गया था, तो उसके ऊपर ये बो लगा हुआ था। तो मैंने जुगाड़ करके ये वाला बो यहाँ लगा दिया। तो तब से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, मुझे जस्ट बो की वजह से बहुत अच्छा। बैकग्राउंड के साथ साथ मैंने कहा अपने हाथों की खूबसूरती पे भी ध्यान दे दूं। ऐसे ना हो कि बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो, मेरे हाथ बहुत बुरे लग रहे हो, जो कि लगते थे बहुत ज्यादा। तो अब थोड़ी सी अकल आई है, तो मैं इन चीजों पे भी काम कर रही हूँ। तो ये वाले नेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड जो है ना ग्लू लगा रहे हैं एंड टडा, नेल्स हमारे लग गए। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में। अब इसको हम सेट करेंगे सही से। मैं रिकॉर्डिंग अपने दूसरे फोन से कर रही हूँ अब से। ये इस तरह से दिखेगा। अब लाइट्स वगैरह सारी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग एड करते हैं, इसको भी लगाते हैं, देखते हैं चलता है। जितनी भी लाइट्स हैं रूम में वो सारी की सारी ऑन हो चुकी है। करते हैं, ठीक है। चलो आप यू कैन सी कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो थोड़ी सी डल हो गई है, तो इसकी सेटिंग इधर उधर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो उस बॉक्स के अंदर ये वाली वैनिटी थी, ठीक है। ये स्टोरेज के लिए मैंने मंगवाई है क्योंकि सारा मैस क्रिएट हुआ होता था यहाँ पे ऑल द टाइम। तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसपे अपनी सारी जो है ना स्किन केयर की चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ रख सकूँ एट टाइम। और मुझे बहुत शौक होता था कि मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इस पर हमेशा काफ़ी चीज़ें पड़ी रहें। तो बहुत मैस क्रिएट हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जो है ये तरह से मंगवा ली है। और इसके ऊपर मैं अपनी फिलहाल जो चीज़ें मुझे रैंडम समझ में आई वो मैंने इसके ऊपर रख के वीडियो बना दिया, ठीक है। जो हालात हैं कुछ इस तरह से हैं क्योंकि मैंने काफ़ी स्किन केयर की चीज़ें निकाल के उस पर वैनिटी के ऊपर रखी। और ये सीरम्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने जो है मतलब सारे उसके ऊपर रखे हैं। बाकी इनकी अनबॉक्सिंग रहती है। और अभी मेरा ये पार्सल है जिसकी मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग हो गई है। अब मैं नेल्स उतार रही हूँ भाई। सबसे पहला काम जो है ना मेरा नेल्स उतारना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता है जब मैं ये नेल्स लगाती हूँ ना, मुझे लगता है मैं माजूर हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता अच्छे से। बड़ी मुश्किल से ये उतरते हैं। स्टिकर मुझे लगाना नहीं आता और ये ग्लू से भी उतरते नहीं, सो उनको जल्दी से उतार के मैं आती। अब ये सारी चीज़ें जो है वो जहाँ से मैंने उठाई थी वहाँ रखनी है क्योंकि ओके। सो ये मेरा मिरर है। अब मैंने इसके पीछे ना अपने सारे पार्सल छुपा के रखे हैं क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह नहीं थी। ऑलमोस्ट सारी जगह भर चुकी है, तो मैं लाइन बाय लाइन सारे के सारे पार्सल यहाँ रखती जाऊँगी। ओके, सो
मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये टेबल मेरा भी है और मेरे हस्बैंड का भी है, सब लैपटॉप वगैरह साथ सेट करके रख दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रही हूँ जो मैंने कल करनी है, ताकि मुझे रिमाइंडर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, मुझे पता चलता रहे कि मैंने क्या काम करना है। अब मैंने सबसे पहले स्किन केयर हॉल बनाना है। ये वीडियो जनाब हो गया काम वीडियो का, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे स्टिक कर देना है ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैंने ये काम करनी है। और मैंने 1 घंटा कम से कम स्टडीज भी करनी है। बस वीडियोस बना ली, अब करते हैं पैकअप। सबसे पहले अपने सारे के सारे जो टूल्स हैं उनको रखेंगे साइड पे। एंड ना जो खलारा मचा हुआ है ना रूम में, उसको भी सेट करना है मैंने। ये बहुत ही गंदा मोमेंट होता है क्योंकि जो चीज़ें फैलाई होती हैं उनको समेटना होता है। सो काफ़ी चीज़ें बेड पे पड़ी हैं, 1 बाय 1 सारों को उठा के अपनी जगह पे रखेंगे और सुकून महसूस करेंगे। लाइक क्लीनिंग इज थेरेपी। मुझे जब भी एनजाइटी होती है, कुछ फील होता है, मैं क्लीनिंग करती हूँ। आप भी मुझे बताएंगे आपकी क्या थेरेपी है। एंड वो देखे मेरे पूकी मैन। खैर ये आयरन जो है मैंने टीमू से बाय की थी, बहुत ही अच्छी है। ये भी मैं जो ना अंदर रखूंगी। मैंने इसकी जगह ना अपने वार्डरोब के अंदर बनाई हुई है। इस तरह से इसका डब्बा खोल के रखा हुआ है और मैं इसको इस तरह से अंदर रख देती हूँ। ओके, सो बेड वगैरह मैंने सारा सेट कर लिया। जितना भी खलारा था वो मैंने सारा खलारा उठा लिया। अब ये यहाँ पे क्योंकि कचरा हो चुका है तो अब इसे हम साफ़ करेंगे। सो उसके लिए मैंने झाड़ू पकड़ लिया। अब हम लेते हैं झाड़ू। साथ साथ टाइम भी दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। टाइम देख लें आप कितना हो रहा है। और अभी रिमाइंडर भी आ चुका है फजर की नमाज़ का। सो ये भी पढ़ते हैं नमाज़। और अभी ये पीजेस जो है वो मैं करती हूँ अपनी चेंज, क्योंकि पढ़नी है मैंने नमाज़ और थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो इसको चेंज करके पहन लेते हैं कपड़े, ठीक है, जो नॉर्मली मैंने पहने हुए थे रात। सो वो पहन के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर कुछ खाने के लिए देखते हैं और फिर थोड़ी देर टीवी चलाएंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा सवेरे सो गई थी तो अब मुझे नींद तो नहीं आने वाली। सो करते हैं कुछ और, सही है। सो ये मेरा कमरा। उसके बाद ये मैं अब ये जो बोतल है ये हमने फिल करके फ्रिज में रखनी है और कुछ अपने लिए बनाते हैं और बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले सारी की सारी जितनी भी लाइट्स हैं इनको मैं करती हूँ ऑफ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, सही है। तो उसको भी बंद करते हैं। अब जस्ट ये लाइट रहेगी क्योंकि ये लगा के मैं सोती हूँ, तो ये रहेगी, बाकी सारी की सारी बंद है, ठीक है। अब हम चलते हैं किचन में। इस वक्त हल्की सी जो है वो रोशनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, जब हम फिल करेंगे इस बॉटल को तो रखते हैं इसको। यहाँ से मैं फिल्टर को ऑन किया और अब ये पानी हमारा भर रहा है। ओवन में चाय पड़ी हुई है थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड के, उन्होंने मुझे गर्म करके दो। अब इसको गर्म करते हैं। अब इसको गर्म करने का आपको तरीका बताती हूँ ताकि फ्रेश लगे। आपने लेना एक कप और स्ट्रेनर, और ये जो चाय है, ठीक है, आपने इस तरह से रखना है। अब ये जो चाय है ना, इसको इसके अंदर डाल देना, ठीक है। ये आपकी चाय बिल्कुल फ्रेश लगेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। पहले से इसको करते हैं गर्म, करते हैं गर्म, और ठीक है 1 मिनट के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा गर्म, तब तक हमें चीज़ें चाहिए वो हम ले लेते हैं। मैंने बनाने हैं नूडल्स, तो नूडल्स के लिए सबसे पहले तो मैंने ये लोबिया अपने हस्बैंड के लिए रखनी है भिगो के, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे खानी है तो भिगो के रखो, तो ये भिगो के रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से अपने नूडल्स उठाएंगे। ये मेरा कैबिनेट है। अच्छा ये पड़ेगा ना, यहाँ से निकाल लेते हैं। ओह माय गॉड, सारी चीज़ें गिरा रही हैं। ये नूडल्स मैंने निकाल लिया, ठीक है। मेरे पास चटपटा आज नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ये हैं तो इसी से गुजारा करेंगे। ये चीज़ मैंने निकाल ली और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए मुझे। खैर चलो इसको करते हैं बंद। पड़े हुए बर्तन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं जल्दी से इनको धो लेती हूँ। अच्छा, अगर आप मेरा व्लॉग अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सो अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या व्लॉग्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, और किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए। क्या आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा है? तो कमेंट्स करके ना मुझे ज़रूर बताइएगा। हर दिन फन नहीं होता, कुछ दिन बहुत बोरिंग भी होते हैं। सो आप मुझे बताइएगा, शुड आई कंटिन्यू व्लॉगिंग? इधर हमारी पानी की बोतल फिल हो चुकी है। हम इसको हम रखेंगे यहाँ पे, फ्रिज में रखेंगे इसको, और सब करते हैं हम बंद। धुल चुके हैं, साफ़ हो गए हैं। अब इसको बंद करते हैं, लेते हैं, ठीक है, निकाल के। अब हम इसको वापस ओवन में रख देंगे बस। ये मैं आपको अपनी स्टाइल की मैगी बनाना बता रही हूँ। ये मेरा नूडल्स भी बड़े देसी तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले अच्छे से नूडल्स को मैं बॉईल करती हूँ ताकि ये नरम हो जाए। देन फिर इसकी सीजनिंग
और लाल मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के अच्छे से पकाती हूँ। और हाँ, नमक डालना मत भूलना, बहुत अच्छी बनती है, जरूर ट्राई करना। मेरे बाउल नहीं था, मतलब है लेकिन निकालने का मूड नहीं था, तो मैंने जिसमें बनाई मैगी उसी में खा रही हूँ। एक प्लेट ले ली ताकि ये गर्म हो, तो गर्म है क्योंकि तो उसको इजीली पकड़ के लेके जा सकूँ रूम में। मैगी हम अपनी रखते हैं यहाँ पे और अब हम पढ़ लेते हैं नमाज। 5-6 साल पहले की बात है। रमज़ान में मेरी रूटीन ख़राब हुई थी, सहरी तक जागने वाली एक आदत मुझे लगी थी, वो आज तक है। मैं रूटीन चाह के भी सेट नहीं कर पा रही। ओके, नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली है। अब थोड़ा सा बैठेंगे, जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर बस सुकून वाला टाइम होगा, चिल करेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि सो जाए क्योंकि सुबह भी उठना है। ओके, सो नमाज इज़ डन। नूडल्स वेट कर रहे हैं कब से, अब इनको खाते हैं। बिस्मिल्लाह। सूपी नूडल्स बनाए थे लेकिन बहुत देर रखने के बाद भी कुछ इस तरह के हो गए हैं। सारा सूप जो ना ये एब्सॉर्ब कर लिया। चले जे, ये दोनों बोटल्स जो है वो मैंने फिल कर दी हैं पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, ठीक है, ताकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़े पानी भरने के लिए। सो एक ये मेरे हस्बैंड का, एक मेरा है, ठीक है। हालांकि मेरा था, ये मेरे हस्बैंड का था, लेकिन हमने चेंज कर दिया। नूडल्स भी खा रही हूँ और साथ साथ मूवी भी देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड साहब जो है वो सो गए हैं, लेकिन मैं नहीं सो पा रही और सुबह मेरी आँख नहीं खुलती यार। अभी अचानक से मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होने लग गई, तो मैंने कहा कि चलो कैल्सी बना के पी लेती हूँ, मुझे नींद तो आ नहीं रही है। सो कैल्सी अब मैं बना के पी रही हूँ। कभी दिल घबराए, बेचैनी सी हो तो कैल्सी पी लेना। अभी मैं सोने लगी हूँ, कल मिलते हैं सुबह। 8 hours later. Good morning, Dastu. A few moments later. ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल लिए हैं, उठी हूँ मैं और कपड़े उनके निकाले, उन्हें जाना है। और इनके कपड़े हैं और 1:20। मेरी जो आंख है ना वो हल्की हल्की सी 1 बजे तक खुल चुकी थी, बट मैं लेटी हुई थी क्योंकि मैं 8 बजे के भी करीब सोई हूँ सुबह, तो 1 बजे तो उठना बनता है ना मेरा। जाहिर सी बात है, यू नो। मुझे याद है जब मेरी अम्मी होती थी ना, तो जैसे ही मैं उठती थी ना तो मुझे चाय का कप पकड़ाती थी। आज एक अच्छी बहू बीवी तो हूँ लेकिन बेटी नहीं। वार्डरोब खोल के देखा तो सारे के सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के खत्म हो गए हैं, जो मैंने उनके प्रेस करके रखे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता जब उनके कपड़े प्रेस ना हुए हुए हों। सबसे पहले तो मैंने उनके कपड़े वॉश कर लिए एंड देन जितने भी कपड़े थे प्रेस करना स्टार्ट। कॉफ़ी बना ली है, कपड़े पड़े हैं, टीवी चला ली है, बस अब करते हैं जल्दी से काम। यकीन जानो मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत बुरा लगता है, बट जब मेरे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने की बारी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आदत मैंने अपने कजन से सीखी है, जो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख देती हैं एंड फ्री हो जाती हैं। अच्छा, नाउ मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाना है, लाइब्रेरी जाते हैं, फिर 2 डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स जाते हैं वो। सुबह को जब वो निकलते हैं तो वो रात को ही वापस आते हैं। तो इस दौरान जो है ना मैं उनके आगे पीछे घूम रही होती हूँ, उनको कह रही होती हूँ कब वापस आओगे, कब वापस आओगे। ऑल्दो अब होते हैं साथ ही, बट फिर भी एक होता है ना कि कब आओगे आप वापस। तो वो हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, उनको थोड़ा सा मैं भी रेडी कर रही हूँ। मरजान परफ्यूम मैंने यूज की है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस। अब ये सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अब फ्रेश हो जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना राइस एक साशे बना दो क्योंकि मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 5 मिनट के बाद चली जाती हूँ वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। Later that same evening. लाइफ आफ्टर शादी इज वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे टीवी और ड्रामा में दिखाई जाती है वैसी बिल्कुल नहीं होती, यकीन करो। अब जो है मेरे फ्रेश होने की बारी आई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया हुआ था कि नहीं तुम पहले फ्रेश नहीं हो, काम करो। ये मेरी चॉइस थी कि पहले मैं सारे काम करूंगी एंड देन फिर सुकून से बैठूंगी। सो सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लिया ब्रश वगैरह करके। अब मैं जो ना अब मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रेश फील नहीं कर रही। जब मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं फ्रेश हो गई हूँ। हाँ, फाइनली अब मैं उठी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो लड़कियों, खासकर मैरिड गर्ल्स को मैं कहूंगी कि खुद को बना के रखो, बन ठन के रहा करो, ऐसे उजड़ी चमन मत बना करो प्लीज। मतलब अच्छा लगता है यार, अपने लिए किया करो, जरूरी नहीं किसी और के लिए। अच्छा जी, तो कपड़े मैंने कर लिए चेंज, ठीक है। और ये मैंने नेकलेस पहन लिया, चेन पहन ली, ये मेरी अम्मी की है, गोल्ड की है ये। और ये मैंने इयररिंग्स पहन लिए, बल्कि ये छोटे से टॉप्स हैं, ये मैंने पहन लिए, ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा है तो मैंने कहा इनको कब पहनूंगी,
तो मैंने गोल्ड के निकाल के ये पहन दिए थे। दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी फॉर माई मेकअप। ये और ये मेरा मतलब समझ ले कि डेली वेयर होता है, तो इन दोनों को यूज़ करूँगी और फिर पढ़ते हैं नमाज। परफ्यूम परफ्यूम लगाने, आज परफ्यूम नहीं लगाते, आज हम लगाते हैं मिस्ट। आज मेरा थोड़ा सा फ्रेश दिल कर रहा है कि कुछ हो परफ्यूम वगैरह, तो ये लगा लेते हैं। ठीक ठीक है, इसको बॉडी पे लगाते हैं, नॉट कपड़ों पे। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं, थोड़ा सा बालों पे लगा देती हूँ। इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। ये आपको मिलते 5 minutes later. अब मैंने अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बनाया और साथ में मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी वीडियोस बना रही हूँ। वो जनाब चाय पी रहे हैं क्योंकि उनको चाय अच्छी लगती है। तो मैं अब यहाँ पे रेडी हो गई थी और वो भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। मुझे अपने इस ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड ट्रस्ट मी, ये वाला कलर बहुत सूट करेगा, आप भी लाजमी ट्राई करना। नमाज पढ़ चुकी हूँ मैं, अब पढ़ ली, अब पियेंगे कॉफ़ी आराम से और फिर खाना खाएंगे। एंड देन जो बाकी का काम होगा वो साथ साथ करते हैं। टाइम आप देख लें कितना हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अब सारा खलारा मचा के चले गए हैं और मैं नमाज में थी तो वो चले गए, मैंने उनको किया लेकिन वो समझे नहीं और वो चले गए। खैर कोई नहीं, बाद में लेंगे शॉर्ट्स जो लेने होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी यहाँ पे ले ली हैं। सही है, सॉफ्ट करके ग्लास उठा लेते हैं, रखते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएंगे आप तभी रेडी होंगे, आप घर में होंगे तो आप रेडी नहीं होंगे, लेकिन घर में भी आप रेडी हों, अपने घर वालों के लिए रेडी हों, ना कि हमेशा बाहर जाने के लिए रेडी हुआ करें। मेरा पहले बहुत मेसी हुआ करती थी, लाइक ज़्यादा ना रेडी होना, ना कुछ घर में 3-4 दिन वही सेम कपड़े पहनना, ये मेरा ऐसा ही होता था सीन। सो अब जब से शादी हुई है ना, तब से थोड़ा सा खुद को ग्रूम कर रही हूँ और थोड़ा सा बेटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने जो कपड़े आपके नए नए वो पहला तो कुछ खाली खाली सा है, कुछ खाली खाली सा है, ये हाथ में खाली खाली थे तो ये पहन लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, उनके ऐसे काफ़ी कपड़े थे जो उन्होंने कभी पहने ही नहीं थे, अनटच्ड। वो हमेशा एक अच्छे इवेंट के लिए उनको रखना चाहती थी कि हाँ इस दिन में होंगे, उस दिन में होंगे, एंड वो दिन कभी आया ही नहीं। एंड वो कपड़े मेरी सिस्टर ने पहने सारे सारे। इवन जो मैंने उनको एक जोड़ा लेके दिया था लाइफ में, जस्ट वन मैंने उनको जोड़ा लेके दिया था अपने पैसों का, वो जोड़ा मेरी कजन ने पहना। एंड कैन यू इमेजिन कि आप जो चीज़ें संभाल के रख रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो चीज़ें आप कभी वेयर भी कर पाएंगे कि नहीं। सो यार जितने कपड़े ना मैं पहन लेती हूँ, अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा कपड़ों का अंबार पड़ा आज मैंने पहन नहीं पहना, वो इसलिए कि मैंने वीडियो बना लिया, वीडियो के लिए संभाल के रखा कि मैंने वो सारे कपड़े दिखाने, लॉन के कपड़े के साथ डिजाइन के वो दिखाने, तो इसलिए वो मैंने छोड़े में, तो वो भी जो है मैं पहन लूंगी। देखिए मेरी चप्पल मेरे घर की बनी हुई है, बाकी कपड़े मेरे बड़े अच्छे बने हैं। और जब मैं जब चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि तुम पानी पी रही हो, तो ये हमारा स्टाइल है कॉफ़ी पीने का और चाय पीने का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पीती हूँ। मैं कब को इस तरह से इसलिए पकड़ के बैठी हूँ कि मेरी पिक्चर लगी हुई है इस कप में, और ये मुझे कॉफ़ी लग गई थी तो मैं लगता हूँ पानी की बेवकूफ़ लग गई कॉफ़ी का, वो जानलेवा होता है। और दो हर चीज़ की जो आखिरी मतलब होता है ना, लास्ट यहाँ पे लास्ट बाइट होती है, वो बहुत फेवरेट है मेरी, लेकिन इसकी बहुत कड़वी होती है, दोनों बड़ा अच्छे से मिक्स करती हूँ। बट पता नहीं थोड़ी सी हार्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी बल्कि। और अच्छा, ये डबल चिन पता नहीं क्यों मेरी दिख रही है, और तो मेरी डबल चिन है नहीं रियल में, और यहाँ पे डबल चिन। खाना अब मैं ले आई हूँ और मैंने अब ये खाना खाना है, साथ में खाना में ये देखें, ये कवर जो है ना मैंने दराज से पैक किया। ओके, दोपहर का खाना डन हो चुका है। मछली का सालन था और जो है ना साथ ही साथ मैंने टीवी पे ये लगाई भी थी वीडियो। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। साथ ही साथ मैंने अपना लैपटॉप जो है वो ऑन कर लिया है। बारी है उस स्टिकी नोट पे जो मैंने लिखा था 1 आवर हमने स्टडी करनी एटलीस्ट, तो अब हम करेंगे स्टडी। लेक्चर मैंने लगा लिया है, तो जल्दी जल्दी करते। Few moments later. थोड़ा सा मैंने इधर उधर चक्कर लगाया लेक्चर के साथ साथ। मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने टीमू से एक ऑर्डर प्लेस करना था, क्लियरेंस डील चल रही थी। मुझे लेक्चरर या टीचर बनने का बहुत शौक है, तो इस वजह से मैं जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ। और अब जो है ना मैंने कहा कि फुल फोकस होके जो है ना सारा लेक्चर देखूंगी। अब मैं साथ साथ नोट भी कर रही हूँ। ग्रीन टी वगैरह मैंने पी ली। तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। हिस्ट्री का लेक्चर था, फ्रीडम मूवमेंट जो है वो मेरा टॉपिक था। मैंने ऑनलाइन पेड क्लासेस ली, वो लेक्चर हैं। पढ़ाई कर रही थी तो साथ ही साथ मुझे मेरी बहन की जो है वो कॉल भी आ रही थी। ठीक है, सो उससे भी बात करनी होती है, तो अब जो है ना बात भी करेंगे और काम भी करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज जो है ना फिर टाइम बहुत हो जाता है, फिर मेरा दिल जो है ना बड़ा
खफा हो रहा होता है। जो मोबाइल जो है ना मेरा गिर गया वॉशरूम में मुझसे, अब ना उसका टच जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा। असर की नमाज अता हमारे यहाँ गैस की भी लोड शेडिंग होती है, तो अब गैस आ चुकी है, तो मैंने कहा चाय बना लूँ। मैं शाम की चाय बनाती हूँ घर में, ये मेरा काम है। साथ ही साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है ना लोबिया बॉयल करने थे, जो हमने फजर के वक्त रखे थे भिगो के। यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही थी, क्योंकि लोबिया इतनी देर जो है वो भिगो के रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से लोबिया में जो है ना वो एक स्मेल सी हो गई थी। बट थोड़ा सा मैनेज करने के बाद जो है ना थोड़ी बहुत हो गई थी ठीक, लेकिन ये फेल ही गया था सारा का सारा तजुर्बा मेरा। खैर उसके बाद दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है। यहाँ पे मैं जो है चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ। चाय बनाने के साथ साथ मैंने कप भी निकाल लिए ताकि इजीली मैं इनके अंदर पोर कर सकूँ चाय को। हर किसी का अपना कप है, तो इसलिए सारे के सारे डिफरेंट हैं। ये ना कहने लग जाना कि रंग बिरंगी मग्स क्यों हैं। मैंने कहा लोबिया में थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर लेती हूँ ताकि जल्दी से गल जाए। ये स्पाइसेस वाला बॉक्स मैंने दराज से बाय किया था, बहुत अच्छा। चाय मैंने सारी निकाल ली है सबकी, और सबको दे देंगे अब चाय। मैंने अपनी चाय उठा ली और हस्बैंड की चाय मैंने ओवन में रख दी, जब वो आएंगे तब वो पी लेंगे। लोबिया को मैंने ढक के रख दिया है, अब चलते हैं रूम में। चाय पीने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा केक भी खाया और एक वीडियो देखी। अब मैंने जो है लोबिया बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल के रख रही हूँ। जब हस्बैंड आएंगे तब उनको दे दूंगी, वो खाएंगे। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अब मुझे पता चल गया हुआ कि बाहर दरवाज़ा खुला है, सो अब देखते हैं। ओके सो ये स्पाइरल वाली नोटबुक लेके आए हैं वो अपने लिए, बट मैंने कहा कि मेरी है ना, सो ही सेड एवरीथिंग इज़ योर्स। तो ये क्या लिखा है इन्होंने, ग्रामर का कुछ। जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो ना तो आप उसमें छोटे नहीं हो जाते, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो। मैं यही कहूंगी कि अपने हस्बैंड की केयर करें, आपके हस्बैंड आपकी केयर करें, मतलब इक्वल रहें हमेशा। मेरा एक दराज का पार्सल था जो कि उनके फैसिलिटी सेंटर पे आया हुआ था, क्योंकि मैंने 200 रुपये बचाए थे अपने डिलीवरी चार्जेस के। सो आज वो पार्सल मैंने पिक करना था। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। बाहर जा रही हूँ अपना छोटू सा बैग लेके। ये मेरा बहुत फेवरेट सा बैग है, इसको लेके मैं जा रही हूँ बाहर। चल लाइट सारी ऑफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरी शादी के ब्लॉग्स पे आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, ये पहला वीडियो जो आप मेरा देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और मेरी शादी के ब्लॉग्स लाजमी देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सी मेरी ज़िंदगी है। क्या आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो बताना। वो दराज के फैसिलिटी सेंटर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अपना पार्सल कलेक्ट करेंगे। पार्सल अब यहाँ से हमने पिक कर लिया एंड नाउ हम जा रहे हैं वापस। अब कहाँ जाएंगे मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आजकल हर जगह आज़ादी सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा जे रोड पे चक्कर लगाती हूँ। बाहर मुझे एक प्राडो लैंड क्रूजर नजर आई, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मेरी भी होगी एक दिन ये लैंड क्रूजर। सब आमीन बोल दो। अंदर जाते ही मुझे पता चला कि सेल तो आज नहीं, कल से सेल स्टार्ट होगी। कुछ स्पेशल ऑफर में कपड़े पड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली देखना बिल्कुल फजूल था क्योंकि कोई सेल नहीं थी। थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स की तरफ भी चक्कर लगाया। एक बात बताऊं, मैंने एक टेस्टर ट्राई किया था जे डॉट की लिप मैट्स का, बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। जब कुछ खाओ उतर जाती हैं, फैल जाती हैं। ये कुछ प्रिंट्स जो हैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे। कॉर्ड सेट था एंड लुक एट इट्स प्रिंट एंड कलर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोर्सफुली बुलाया और कहा क्या है थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं। अच्छा मैंने दूर से ना ये देखा ड्रेस, इसका दुपट्टा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ लाइट ही चली गई फिलहाल। ये वाला ड्रेस बड़ा प्यारा है, इंशाल्लाह इस पर भी बड़ी अच्छी कीमत लगेगी तो ले लेंगे। चलो चलते हैं बाहर। हमारी लैंड क्रूजर, हमारी लैंड क्रूजर। Whenever I pass by this shop, इसका नाम मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा मार्ट में काम था, तो यहाँ पे मैं कुछ शैम्पू वगैरह देख रही थी, खरीदने नहीं थे, जस्ट देख रही थी, विंडो शॉपिंग कर रही थी। अच्छा ये वाले जो नूडल्स है ना, ये फुल मील है, आपका पेट फुल हो जाता है, इसको खा के बहुत अच्छे होते हैं, ट्राई करना। एंड देन मुझे याद आया कि हमारा तो डिटर्जेंट खत्म हो चुका है, तो पहले हमने ब्राइट वाला ये सर्फ उठाया, फिर उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेस पाउडर में बचत फील हुई, तो हमने फिर ये उठा लिया। एंड देन नूडल्स बाय करने थे, जिसकी वजह से मैं मार्ट आई थी, तो यहाँ पे मैंने चटपटा नूडल्स बाय कर लिए। इसके अंदर 6 होते हैं नूडल के पैक्स। एंड नाउ यहाँ पे हम काउंटर में बिल करवा रहे हैं। अच्छा जब मेरी बिल्कुल नई शादी हुई थी ना, तो हम बाहर आते तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये तुम्हें ना मैं छोले खिलाऊं, काठियावाड़ी छोले कराची के फेमस हैं।
तो मैं हमेशा कहती थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझे फोर्सफुली खिलाए। अब यकीन करो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं बार बार जाती हूँ ये छोले बाय करने, बहुत मज़े के होते हैं। और हर दफ़ा जो है ना ये दुकान बंद हुई हुई होती थी या फिर ख़त्म हो जाते थे इनके। तो आज फाइनली मुझे छोले मिल गए, अब ले लिए हमने, अब हम घर जा रहे हैं जी। और अगर कुछ खाने का दिल भी और सस्ता भी चाहिए 50-100 रुपए के अंदर अंदर, तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, मैंने ये चूज़ कर लिया ऐसे। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि मैंने जाना है वॉक पे। 8 बज रहे हैं और ये मेरी रूटीन का एक हिस्सा है कि हम जाते हैं वॉक करने, ठीक है। 8:30 बज रहे हैं, ये मैंने शूज़ उठा लिए, ये अब पहनूँगी, ठीक है। उसके साथ मैंने ये अपने एयरपॉड भी उठा लिए और ये मैंने अपनी वॉच उठा ली, ठीक है। और साथ में मैंने अपना बैग उठा लिया और मैं जा रही वॉक पे। स्नीकर्स मैंने वेयर कर लिए क्योंकि इस तरह से वॉक नहीं हो पाती जूतों में। और अब मैं स्मार्ट वॉच पहन रही हूँ ताकि मैं इजीली अपने स्टेप वगैरह काउंट कर सकूँ। तो हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम है, वहाँ पे 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक लेडीज़ की टाइमिंग होती है। लेडीज़ वहाँ जाके वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं। तो मेरा वेट गेन हो गया काफ़ी, तो मैं जो ना आजकल वॉक कर रही हूँ। स्मार्ट वॉच में मैंने अपनी आउटडोर वॉकिंग का ऑप्शन ऑन कर लिया था। अब स्टेप वगैरह काउंट होगा, हार्ट रेट, हर चीज़ काउंट होगी और कितना किलोमीटर में चली हूँ ये भी काउंट होगा। स्टेडियम में पहुंच चुकी हूँ, अब मैं जो ना वॉक स्टार्ट कर रही हूँ अपनी। अच्छा, मैं अपने साथ काउंटर भी रखती हूँ, तस्बीह और एयरपोर्ट्स रखती हूँ, साथ कोई लेक्चर वगैरह सुनती हूँ और तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। इससे मेरी वॉक अच्छी हो जाती है और जल्दी भी टाइम गुजर जाता है। तकरीबन 4 किलोमीटर में चलती हूँ। 2 hours later. अब जैसे ही 9:30 बजते हैं तो जो यहाँ का गार्ड है वो इस तरह से लाइट्स वगैरह लगाना शुरू करता है और सीटियाँ बजाना शुरू करता है ताकि सारी लेडीज़ बाहर चली जाएं। मैं थोड़ी देर नीचे बैठी और अब जो है ना मैं घर की तरफ वापस जा रही हूँ। इस स्टेडियम के अंदर ना कोई लाइट है ना कुछ, बिल्कुल अंधेरा होता है। क्या करें भाई। घर आकर फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ खाना खाया। आजकल मैं अपने रात का मील जो है वो स्किप कर रही हूँ, जस्ट 1 टाइम में खाना खाती हूँ। लेकिन जब कोई फेवरेट सब्जी वगैरह बनी होती है तो मैं बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर पाती खुद को। मेरे घर वालों को आदत है, बल्कि मेरे हस्बैंड को आदत है कि वो लेट नाइट चाय पीते हैं। सो यहाँ पे जी वो चाय बन रही थी, तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो चुका है। चाय जी जल्दी से हमने अपने मग्स में डाल दी, मेरी नंद डाल रही थी। और अब जो है अब हम अपनी चाय लेके जाते हैं और अब पियेंगे साथ साथ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैंने कहा चलिए आए मैं आपका सर दबा देती हूँ। सो उसके बाद हमने साथ कुछ टीवी पे लगाया हुआ था, वो भी देख रहे थे और मैं उनका सर भी दबा रही थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं हुई फ्री और अब बारी आती है घर के काम की। घर का काम मेरा एक तो चाय बनाना है, दूसरा रात के बर्तन धोना है। मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्तन धोने के लिए। मैंने एप्रन भी पहन लिया और ग्लव्स भी पहन लिए। जब से मैंने ग्लव्स पहनना शुरू किया ना तो मेरे हाथ जो है वो ख़राब नहीं होते। मैं कुछ दिन जो है ना बिना ग्लव्स के बर्तन धो रही थी तो मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे, काले काले से हो गए थे निशान और बिल्कुल ड्राई रहते थे। तो इसलिए मैंने ग्लव्स बाय किए। एक इन्वेस्टमेंट आप भी करिए, ग्लव्स पहन के बर्तन धोया करें वरना हाथों का हाल बुरा हो जाता है। बर्तन धोने के बाद किचन मैंने साफ़ कर लिया था। अब ना फ्लोर की बारी है, फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि रात को मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ वरना मुझे अच्छी नहीं आती। जो भी होम मेकर होंगी ना, इस मोमेंट में ना उनको बहुत सुकून फील होगा, क्योंकि ये वो मोमेंट होता है जब आप लिटरली आपको बहुत सुकून आता है, जब आपका किचन साफ होता है, जब हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी रहती है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सुकून तब आता है जब मैं सारी चीज़ अपनी जगह पर रख के सेटल करके भाई खुद फिर हो जाती हूँ। तो पानी की बोतलें मैंने साथ साथ भर लेती हूँ। मेरी पानी की बोतलें सब साथ में पीते हैं पानी। दूसरा मेरा ये रीज़न होता है कि जब भी आप किसी को पानी देते हैं तो आपको उसका सवाब मिलता है। सो इस चीज़ में भी आप नेकी गुनाह करें, हर चीज़ में आप देखा करें कि आपको क्या कहाँ से ज़्यादा फायदा मिल रहा है आपको। तो ग्लव्स मैंने अपने धो के वहाँ पे टांग दिए, सूख जाएंगे। बाकी एप्रन में अपना उतार रही हूँ क्योंकि फायदा मुझे आज हुआ नहीं एप्रन पहनने का, कुछ खास कपड़े मेरे वही गीले हो गए, सारे गंदे हो गए। तो वरना अदरवाइज जो है वो मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, दिन बर्तन धोती हूँ। लेकिन आज मुझे जो है ना वो इन्हीं कपड़ों में मैंने धो लिए बर्तन। मैंने कहा चलो आज इसमें धो लेती हूँ। चलो जी, लाइट भी साथ चले गए। बर्तन धो के कमरे में आई तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। तो उन्होंने कहा कि रूम स्प्रे जो खाली बोतल पड़ी है ना ये ले आओ, तो हम इससे फायर निकालेंगे। तो हमने माचिस की एक तीली जलाई और वो स्प्रे को हमने चलाया ना तो इस तरह से आग लग रही थी। सो डोंट ट्राई एट होम। सो द वेरी रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ माई डे। अपने कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, हाथ मुंह धो के बल्कि मैंने बॉडी वॉश कर ली थी एंड फ्रेश हो गई। अब मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ और जो काठियावाड़ी छोले मैं लेके आई थी अपने लिए उनको गर्म कर रही हूँ। ग्रीन टी के लिए पानी भी गर्म हो गया और छोले भी मेरे गर्म हो गए। इतनी देर से मैं खा रही हूँ कि मुझे टाइम ही अभी मिला। मैं हमेशा कहती हूँ मैं रिलैक्स होके खाना खाऊं, मेरे रिलैक्स होके चिल होके सारी चीजें करूँ। तो पापड़ मैंने डाल दिए छोलों के ऊपर
ये भी साथ मिले थे और मैंने नेटफ्लिक्स पे ब्लू बार्बर फिल्म लगा ली। मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी फजर की। अब जो है जनाब हमारे सोने की बारी आ रही है। टीवी को करते हैं बंद और चलते हैं बेड की तरफ। तो आज का दिन और आज का व्लॉग यही एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। क्या मुझे और व्लॉग्स बनाने चाहिए? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।